एक्स और वाई नदी में कोई दो पॉइंट है, मैंने बना दिए भाई, ये पॉइंट है वाई और ये पॉइंट है एक्स, बना दिया। एक लाइन पड़ी, उसका मैंने निवारण कर दिया। अब कह रहा है बिंदु पी और क्यू सीधी रेखा में एक्स और वाई को तीन बराबर भागों में बांटते हैं। एक्स और वाई पर पी और क्यू ऐसे पॉइंट हैं जो एक्स वाई को तीन बराबर भागों में बांटते हैं। अगर मैंने यहाँ पी लिया, यहाँ क्यू लिया, तो सवाल के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है बच्चे कि ये दूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये दूरी इस दूरी के बराबर होगी और इस दूरी के बराबर होगी। मान लो ये अगर डी है तो ये भी डी और ये भी डी। ऐसा सवाल ने बोला है कि पी और क्यू एक्स और वाई को तीन बराबर भागों में बांटते हैं। सवाल बहुत आसान है, देखना। कह रहा नदी एक्स वाई के साथ बहती है, यानी कि नदी जो है इधर की तरफ नदी का फ्लो है। अब कह रहा है कि वाई से क्यू जाने में लगने वाले, सॉरी क्या कह रहा है, एक्स से क्यू और वाई से क्यू जाने में जो समय लगा, एक्स से क्यू, एक्स से और यहाँ तक, भाई एक्स से यहाँ तक अगर जा रहा है तो बी प्लस डब्ल्यू से जा रहा है, और वाई से क्यू अगर आ रहा है तो बी माइनस डब्ल्यू से आ रहा है, बी माइनस डब्ल्यू से। उसने कहा जो समय लगा उसका रेशियो है 4-5। उसने बोला एक्स से क्यू और वाई से क्यू जाने में जो टाइम लगा है ना, उसका रेशियो है 4-5 का, इसका है 4-5 का। अब एक चीज जो मैं आपको दिखाऊंगा ना, थोड़ा सा आप गौर करना उस बात पे। जब वो एक्स से क्यू पहुंचा तो क्या उसने दूरी कितनी चली है 2d। जब वो वाई से क्यू आया तो उसने दूरी कितनी चली है केवल डी, केवल डी। यानी कि डी दूरी विपरीत दिशा में चलता है बी माइनस डब्ल्यू चाल से, और समय लगता है उसे 5 यूनिट समय। और जब वो डबल दूरी बी प्लस डब्ल्यू वाली दिशा में चलता है तो समय लगता है 4 यूनिट। अगर मैं आपसे बात करूं केवल डी दूरी का, केवल डी दूरी का, तो भाई डी दूरी अगर वो बी प्लस डब्ल्यू की चाल में जाएगा, दिशा में जाएगा, और बी माइनस डब्ल्यू की दिशा में जाएगा, तो समय कितना लगेगा उसे, समय के बारे में बताना। देखो एक्स से क्यू कितनी दूरी है, डबल, डी और डी 2d, और कितने समय में गया है वो 4 यूनिट में। अगर वो 2d डबल दूरी 4 यूनिट समय में जा रहा है तो केवल डी दूरी कितने समय में जाएगा, केवल डी। अगर वो 2d की दूरी 4 यूनिट समय में जा रहा है बच्चा, 2d की दूरी अगर वो 4 यूनिट समय में जा रहा है तो डी की दूरी कितने में जाएगा, 2 यूनिट समय में। मैं केवल डी दूरी की बात कर रहा हूं। और उतनी ही दूरी वापस वाई से क्यू आया है, उसको लगे हैं 5 यूनिट, तो यहाँ 5 ले लो, बस यहाँ 5 ले लो। यानी कि आपने जो अब नया रेशियो बनाया है ना, वो डी दूरी का बनाया है, डी दूरी का, क्योंकि वो 2d दूरी एक्स से क्यू गया है 4 यूनिट समय में, और वाई से क्यू केवल डी दूरी आया है 5 यूनिट समय में। मैंने कहा केवल डी दूरी का समय बताओ एक्स इधर की तरफ, तो केवल डी दूरी का तो 2 यूनिट समय है और विपरीत में 5 यूनिट है। तो यहाँ से बी और डब्ल्यू का रेशियो बताना बच्चे जरा। आप कहेंगे सर दोनों को जोड़ दो, ये सॉरी समय का रेशियो चाल का रेशियो बता दो, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि दूरी बराबर कर दी मैंने, दूरी मैंने बराबर कर दी। तो अब मुझे बी और डब्ल्यू का रेशियो बताना। एक बार जोड़ दो 5 और 2 7, और एक बार 5 में से 2 घटा दो, ये आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3, बी और डब्ल्यू का। अब सवाल ने क्या पूछा है, सवाल ने पूछा धारा के अनुकूल नाव की गति और धारा की गति का अनुपात, यानी कि आपसे पूछा है बी प्लस डब्ल्यू और डब्ल्यू का रेशियो। धारा के अनुकूल क्या दिया हुआ है, बी प्लस डब्ल्यू और डब्ल्यू का रेशियो। तो बी प्लस डब्ल्यू क्या हो जाएगा, 7 और 3 10, और डब्ल्यू कितना है 3, ये रेशियो हमारा आ गया, ऑप्शन नंबर सी। भाई बी प्लस डब्ल्यू क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो 7 और 3 10, और डब्ल्यू कितना है 3, ये रहा। ये बहुत अच्छा सवाल है जो सीजीएल में पूछा गया। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन मैंने ये कराया है क्योंकि आपको थोड़ा सा मिलेंगे, सिंपल है। ये तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कांसेप्ट लगाओ, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। धारा के अनुकूल 35 और 25 की चाल से चल रही है, यानी कि अगर मैं पहली वाली नाव की बात करता हूं तो उसकी चाल धारा के अनुकूल कितनी है, धारा के अनुकूल उसकी चाल है बी प्लस डब्ल्यू की 35। अगर मैं दूसरी वाली नाव की बात करता हूं तो उसकी चाल कितनी है धारा के अनुकूल, ये बी वन प्लस डब्ल्यू और बी टू प्लस डब्ल्यू कैसे कर लो, ये है 25, ये पहली नाव है, दूसरी नाव है। अब कह रहा है धारा की चाल है 4 किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। कह रहा प्रारंभ से नाव के बीच की दूरी है 60 किलोमीटर, और दोनों नाव धारा के अनुकूल चल रही है, एक ही दिशा में, जिधर पानी बह रहा है दोनों नाव उधर ही चल रही है। आपसे कह रहा है 60 किलोमीटर की उनके बीच की डिस्टेंस है, कितनी है बच्चा 60 किलोमीटर, और दोनों नाव धारा के अनुकूल, यानी कि पानी भी इधर बह रहा है और दोनों की चाल इधर 35 दे रखी है और इधर 25 दे रखी है दूसरे वाले की। सवाल कह रहा है कि दोनों एक दूसरे से कितने समय में मिलेंगे, कोई सवाल थोड़ी है। सापेक्ष गति का कांसेप्ट लगा दो। सापेक्ष गति का तो आप कहेंगे सर जो मिलने का समय है, मिलने का जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, दूरी बटे सापेक्ष चाल, 35 माइनस 25 दैट विल बी 10, उसको लगेंगे 6 घंटे। सवाल ने पता है आसान आपके लिए कहां बना सवाल, जहां उसने सवाल में अगला स्टेप क्या होगा, हमें पता चल गया कि पी से क्यू जाने में जो समय लगा है, जो टाइम लगा है वो कितना है 2 घंटे। तो क्या मैं बता सकता हूं कि क्यू से पी आने में टाइम कितना लगा होगा, वापस आप कहेंगे सर 10 में से 2 घटा दो, भाई आप टोटल कितना है 10 घंटे, उसमें से 2 घटा दो, तो क्यू से पी आने में 8 घंटे लगे होंगे, 8 घंटे लगे होंगे कि नहीं वापस आने में, यहाँ पॉइंट से क्यू से पी आने में 8 घंटे, क्योंकि पी से क्यू जाने में 2 घंटे है बस। तो पी से क्यू क्या दूरी क्या रहा होगा, बी प्लस डब्ल्यू, यानी कि धारा के साथ कम समय लगा है। तो क्यू से पी क्या रहा होगा, बी माइनस डब्ल्यू, क्योंकि ज्यादा समय लगा है, तो ये आ गया 1/4। ये किसका रेशियो आ गया, टाइम का। बच्चे स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 4:1, उल्टा कर दो, है ना, उल्टा हो जाएगा क्योंकि दूरी बराबर है पी से क्यू। और आपसे क्या पूछ रहा है, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, बी और डब्ल्यू का रेशियो क्या करना है, दोनों को जोड़ दो 4 और 1 5, और बड़े में से छोटा घटा दो, 4 में से 1 या 3, तो कितना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रतिकूल जो उसने समय लिया उसका रेशियो है 5 और 11, कोई निश्चित दूरी, यानी कि दूरी हमारी कांस्टेंट है, दूरी बराबर है, तो ये समय का रेशियो दिया हुआ है बच्चे टाइम का। तो अगर दूरी कांस्टेंट है, टाइम का रेशियो जो होगा, स्पीड का रेशियो चाल का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 11 5, चाल का रेशियो उल्टा कर देंगे। अब हमें b प्लस डब्ल्यू और b माइनस डब्ल्यू का रेशियो मिल गया। क्या मैं b और w का रेशियो आपसे पूछूं, बता दोगे, एक बार जोड़ दो 11 5 16, एक बार घटा दो 11 में से 5 गए 6, तो 2 3 6 2 8 16। बस आपको क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है देख लो। आपको दिया हुआ है शांत जल में नाव की चाल 8 है, शांत जल में, यानी कि b की वैल्यू आपको 8 दी हुई है, 1 यूनिट का मान 1, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 1 यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वेरी गुड, ये अच्छा कांसेप्ट है। बस ये ढूंढना है कि कांस्टेंट क्या है। ये सवाल करो तो उसी सवाल की तरह है जो अभी किया हमने 4 घंटे और 10 घंटे वाला, जल्दी से आंसर बता दो, उसी की तरह सेम, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, उसी की तरह सोचना है। सवाल कह रहा है एक धारा में बी जो है ए और सी के बीच इस प्रकार है कि ए से सी बराबर दूरी पर है। एक नाव ए से बी तक जाने में और वापस आने में 6 घंटे 30 मिनट लेती है, जबकि ए से सी तक जाने में 9 घंटे का समय लेती है। तो सी से ए तक में बी जो है ए और सी
के बीच इस प्रकार है कि ए से सी बराबर दूरी पर है। एक नाव ए से बी तक जाने में और वापस आने में 6 घंटे 30 मिनट लेती है, जबकि ए से सी तक जाने में 9 घंटे का समय लेती है। तो सी से ए तक जाने में यह कितना समय लेगी? देख लो, उसी क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल सेम। भाई सवाल कह रहा है कि बी जो है ए और सी के बीच में इस प्रकार है कि ए और सी से बराबर दूरी पर है। ए और सी कोई पॉइंट है, उनके बीच में कोई बी रखा हुआ है और वो ए और सी से इक्वल डिस्टेंस पर है। क्या बोला बच्चे? इक्वल डिस्टेंस पर। मैं बना देता हूँ कि भाई यहाँ अगर मैं सी लेता हूँ, यहाँ मैं ए लेता हूँ। सवाल कह रहा है कि बी कहीं बीचों बीच है और वो इन दोनों से बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी पर यानी कि बीचों बीच है। अब सवाल कहता है कि एक नाव ए से बी तक जाने में और वापस आने में 6 घंटे 30 मिनट लेती है, यानी कि नाव यहाँ से यहाँ गई और वापस आ गई, और उसको टोटल कितना टाइम लगा है बच्चे? 6 घंटे और 30 मिनट। ऐसा सवाल ने बोला है कि गई और वापस आ गई, टोटल 6 घंटे 30 मिनट लगे हैं। दूसरी बात उसने बोली है कि ए से सी तक जाने में 9 घंटे, यानी कि अगर वो एक ही तरफ शुरू से लेकर लास्ट तक जाए तो उसको लगते हैं 9 घंटे टोटल। अब मैं यहाँ से बता नहीं सकता हूँ। अगर आप ये कहोगे कि ए से बी तक जाने में और वापस आने में अगर 6 घंटे 30 मिनट है ना, एक तरफ का समय आधा कर दो सर, 3 घंटे 15 मिनट उठ दूंगा अगर ऐसे कहोगे तो, क्योंकि बोट एंड स्ट्रीम है। अगर वो एक तरफ नदी के साथ गई है तो वापस उसे विपरीत दिशा में आना पड़ा है वापस। ओके, लेकिन यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि अगर वो ए से सी गया है तो उसको टोटल 9 घंटे है, तो बी तो कहीं बीचों बीच है बच्चे। 9 घंटे का मतलब है कि 4.5 घंटे, 4 घंटे 30 मिनट यहाँ से यहाँ तक और 4 घंटे 30 मिनट यहाँ से यहाँ तक उसको टाइम लगा है। ये मैं कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। अब सवाल कहता है कि सी से ए तक जाने में कितना समय लगेगा? सी से ए वापस मुझे समय निकालना है। देखो वापस का समय कैसे निकालेंगे भाई? वापस का यहाँ का समय निकाल दो, ये वाला समय निकाल दो, उसका डबल कर देंगे। बस चिल मोड में चल लो। सारे रेल बनाए तुमने। वो कह रहा हूँ जो ऐसे ही चला यार तो। सारा ज़माना देखेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। सारा ज़माना देखेगा तुमको, हम ना देखेंगे। और 4 घंटे ऐसा है कि सी से ए तक जाने में कितना समय लगेगा? सी से ए वापस मुझे समय निकालना है। देखो वापस का समय कैसे निकालेंगे भाई? वापस का यहाँ का समय निकाल दो, ये वाला समय निकाल दो, उसका डबल कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक जाने का समय कितना है? ये जाने का समय 4 घंटे 30 मिनट है, तो बी से ए का समय, बी से ए का टाइम कितना हो जाएगा? टाइम कितना हो जाएगा? टोटल 6 घंटे 30 मिनट में से आप क्या करो, 4 घंटे 30 मिनट माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा 2 घंटे। कितना? 2 घंटे। यानी कि बी से ए तक वापस आने में उसको 2 घंटे लगते हैं। ये तो भाई यहाँ से यहाँ तक भी तो उसको 2 ही घंटे लगते होंगे, क्योंकि ये वापसी आने की कहानी है। अगर वो यहाँ से यहाँ आया 2 घंटे में, जो कि मैंने निकाला है बी से ए, तो वो यहाँ से यहाँ भी 2 घंटे में आया होगा। तो सी से ए तक आने में कितना टाइम लगेगा? आप कहेंगे 2 + 2, यानी कि टोटल सर 4 घंटे। टोटल कितने घंटे? 4 घंटे। ऑप्शन नंबर बी लगाते रहो बेटा, ये वापसी आने की कहानी है। आप कहेंगे 2 + 2, यानी कि टोटल सर 4 घंटे। क्लियर कर दिया गुरुदेव? कह रहा है कितना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है भाई साहब, ये ज्ञान देने के लिए मैं धन्य हो गया, और आपने ऊपर से फ्री का ज्ञान दिया, तो मैं तो पूरी जिंदगी भर आपका एहसान नहीं उतार पाऊंगा इस बात के लिए। कैसे? मुझे तो नींद भी नहीं आएगी रात में, मैंने तो कोई पैसा भी नहीं दिया। धारा के प्रतिकूल और 56 किलोमीटर धारा के अनुकूल 12 घंटे में जाता है। 48 किलोमीटर प्रतिकूल। समय की डेफिनेशन क्या होती है? दूरी बटा चाल। ये होती है ना समय की डेफिनेशन, दूरी बटा चाल। अब दूरी बटा चाल का मतलब है कि जब वो धारा के प्रतिकूल दूरी गया है 48, तो धारा के प्रतिकूल चाल क्या होती है? b - w, तो उसे कितना समय लगा होगा। और जब वो 56 किलोमीटर अनुकूल आया है तो समय कितना लगा है सर? उसको लगा है, दूरी है 56 और अनुकूल यानी कि b + w, और बच्चे टोटल टाइम कितना है? 12 घंटे बराबर 12। फिर वो कहता है कि 54 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी कि 54 दूसरी कंडीशन में 54 बटे b - w प्लस, और 70 किलोमीटर धारा के अनुकूल b + w, और यहाँ टोटल टाइम कितना लगा है? 14 घंटे। देखो भाई अब ये कंडीशन आपके सामने बन गई सवाल में। दूसरी बात, अब हमें क्या निकालना है? हमें शांत जल में आदमी की चाल, बी की वैल्यू निकालनी है, बी बॉम्बे। तो मैं क्या करूं? देखो 2 तरीके होते हैं, या तो आप इस वाले पार्ट को इसके बराबर करो, कुछ मल्टीप्लाई करके 48 और 54 का एलसीएम लेकर बराबर करोगे, फिर माइनस करोगे, कैंसिल होगा, फिर ये b + w वाला पार्ट बचेगा, तो वहां से आपको b + w मिल जाएगा। फिर उसके बाद b + w को यहाँ रखोगे तो b - w मिलेगा। यानी कि सवाल आप बहुत बड़ा जाने वाला है अगर आप इस तरीके से करते हो। तो सुनो मैंने क्या बोला, मैंने कहा पहले तो 48 और 54 का एलसीएम लेकर इनको बराबर करके नीचे लाइन खींच के माइनस करोगे, इन दोनों को काटोगे, इक्वेशन बन जाएगी b + w में, b + w मिल जाएगा। b + w को यहाँ रखोगे, फिर बराबर करके माइनस करोगे, b - w मिलेगा, तब जाकर आपका आंसर आएगा। लेकिन अब इस तरह की इक्वेशन बनाने के बाद अगर मैं आपसे कहूं कि थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगा सकते हो, और जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं वो 99% क्वेश्चंस में लगता है। 1% में वो नहीं लगेगा, उसके लिए मैं बताऊंगा कि किस में वो नहीं लगेगा। 99% में लगेगा, जिन 1% में नहीं लगेगा उनका मैं बताऊंगा आपको। आपने सबसे पहले क्या करना है, जो b + w के ऊपर संख्या है ना, यहाँ 56 है, यहाँ 70 है, इनका HCF ले लो। क्या करना है बच्चे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना आता होगा आपको। बताओ जल्दी से 56 और
और 70 का HCF क्या 14 होगा? 14 कितना होगा? 14। उसके बाद क्या करना है, जो ये HCF आपने लिया है ना 14 चौके 56, 14 पंजे 70, इसी HCF को B प्लस W की वैल्यू मान लो। जो B प्लस W के ऊपर संख्या है उनका HCF आया 14 और इसी को ही आप HCF मान लो। वो HCF कह रहा हूं, इसी को ही B प्लस W की वैल्यू मान लो। अब जैसे आपने B प्लस W इसे माना, अब आपने कंडीशंस रख कर चेक करनी है कि भाई B प्लस W को 14 को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये कितना मिलेगा मुझे? 14 चौके 56, तो ये कितना आएगा? 48 बटे B माइनस W बराबर कितना है? ये 4 12 में से घटेगा तो 8, तो ये आ जाएगा 8 6 48। तो यहाँ से B माइनस W कितना मिल जाएगा? B माइनस W उधर जाएगा, ये मिला 6। फिर से सुनो, मैंने क्या बोला? B प्लस W के ऊपर जो संख्या है इनका HCF आया 14, उसी को ही B प्लस W मान लो। उसे फिर मैंने यहाँ रखा, ये 4 बार कटा, ये प्लस 4 बराबर 12, तो 48 बटे B माइनस W क्या हो जाएगा? ये 12 में से घटेगा तो 8, तो B माइनस W आ गया 6। अभी तो मैंने बोला कि 1% क्वेश्चंस में ये तरीका नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा। देखना, आपको ये B प्लस W और B माइनस W नीचे वाली कंडीशन में भी रखकर चेक करनी है। अगर B माइनस W यहाँ 6 और B प्लस W यहाँ 14 रखने पर बराबर 14 आ गया, अगर आ गया तो आपके यही B माइनस W B प्लस W हो जाएंगे। अगर नहीं आया तो फिर आपको ये उसी तरीके से करना है जो मैंने पहले बताया था, बराबर करके, बेसिक तरीका। लेकिन वो 1% क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन शायद आपसे नहीं पूछा जाए। तो भाई 6 से जाएगा 6 9 54, ये जाएगा 14 पंजे 70 और 9 और 5 जुड़ के कितना बन गया? 9 और 5 जुड़ के 14 बन गया, और जो कि इसके बराबर है। और अगर ये बराबर आ गया तो आपकी B प्लस W और B माइनस W की यही वैल्यू हो जाएंगी, यही वैल्यू। अब ऐसा पूछा क्या है? आपसे पूछा शांत जल में आदमी की चाल, B की वैल्यू पूछी है, क्या करो? दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, क्या जाएगा? 10। ऑप्शन बी, ये आपने करना है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा जाएगा, इससे अच्छी ट्रिक नहीं है। 10 और आपको W की वैल्यू दे रखी है 4, ठीक है? कह रहा है कि वो B प्लस W से गया है और B माइनस W से वापस आया है, और ये दूरी कितनी है? 14.3 किलोमीटर की। आपसे कह रहा है एवरेज स्पीड। भाई अगर उसने आने और जाने की एवरेज स्पीड पूछ ही ली तो फॉर्मूला जिंदाबाद है, 2AB अपॉन A प्लस B, है कि नहीं? 2AB अपॉन A प्लस B। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होता है 2AB अपॉन A प्लस B। A प्लस B होता है कि नहीं? तो 2 गुणा जाने वाली चाल कितनी है? भाई एक बार दोनों को जोड़ेंगे 14, एक बार बड़े में से छोटा घटाएंगे तो 6, तो 2 गुणा 14 गुणा 6 बटे A प्लस B, 14 और 6 20, 2 से कटेगा 2 धाम 20, तो काम आ गया। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के लगेंगे। एक तो सवाल कह रहा है कि भाई A और B 2 पॉइंट है, और कह रहा है कि A से B गया है धारा के प्रतिकूल यानी कि B माइनस W, और B से A वापस आया है अनुकूल यानी कि B प्लस W। ऐसा सवाल ने बोला, और 12 घंटे उसको टोटल लगे हैं, और डिस्टेंस कितनी है? 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर। एक तो बात इसने ये कहती। दूसरी एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट बात उसने क्या कही है, जो यहाँ से शुरू है। सवाल कहता है कि आदमी द्वारा धारा के अनुकूल 6 किलोमीटर जाने में जो समय लगता है ना, वो प्रतिकूल 4 किलोमीटर लाने में समय के बराबर है। क्या 1 किलोमीटर जाने में जो समय है वो 4 किलोमीटर आने में समय के बराबर है? ये टाइम कांस्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ धारा के अनुकूल कितना 6 किलोमीटर दूरी, और धारा के प्रतिकूल कितना 4 किलोमीटर दूरी, क्या ये दूरी का जो रेशियो होगा 2 दूनी 4 2 3 6, क्या बच्चे यही रेशियो चाल का हो जाएगा 3 2 का? क्यों? क्योंकि समय बराबर है। टाइम क्या है? टाइम कांस्टेंट है। ऐसा सवाल ने बोला कि धारा के अनुकूल 6 किलोमीटर में जो टाइम लगा है बच्चे वही टाइम धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर में लिए गए समय के बराबर है। समय अगर बराबर है तो जो दूरी उन्होंने तय करी है 6 किलोमीटर 4 किलोमीटर, यही रेशियो चाल का हो जाएगा अब B प्लस W और B माइनस W की चाल का। बस आप क्या मान लो? इसे आप 3R मान लो, इसे 2R मान लो, तो B माइनस W कितना हो जाएगा? 2R। यही रेशियो चाल का हो जाएगा अब B प्लस W और B माइनस W की चाल का। बस आप क्या मान लो? इसे आप 3R मान लो, इसे 2R मान लो, तो B माइनस W कितना हो जाएगा? 2R, और B प्लस W कितना हो जाएगा? 3R। बस एवरेज स्पीड का कांसेप्ट लगा दो। अब एवरेज स्पीड का कांसेप्ट क्या होता है? 2AB यानी कि 2 गुणा 2R गुणा 3R अपॉन A प्लस B, तो 3 और 2 5R बराबर। कुल दूरी कितनी है भाई? कुल दूरी है 240 गया और 240 वापस आया, तो कुल दूरी हो जाएगी 480, है ना भाई? बटे और कुल समय कितना लगा है उसे? कुल 12 घंटे का समय लगा है। ये हो जाएगा 12 चौके 48, 40 बार गया है। R से R गया, 2 दूनी 4, 4 धाम 40 और 10 पंजे 50, तो R कितना हो जाएगा? 10 पंजे 50 बटा 3। ये R की वैल्यू हो गई। इसकी बच्चे R की। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है धारा की चाल क्या है। देखो यहाँ से मैं B और W का रेशियो अगर आपसे पूछूंगा तो क्या करना है? एक बार दोनों को जोड़ दो, 3 और 2 5R, और एक बार बड़े में से छोटा घटा दो, ये हो जाएगा R। ठीक है? आपसे क्या पूछा? धारा की गति, वो तो R है यानी कि 50 बटा 3। यही आंसर है मेरा।